करेक्ट, वही उसको रिव्यू कर सकता है। सेम लाइक दिस, अगर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कोई भी ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर गलत है या सही है या जो भी रीजन्स हैं, अगर उसके ऑर्डर को रिव्यू करना है तो ही हैज़ नॉट द राइट टू रिव्यू हिज ऑन ऑर्डर। वो अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, डीजीआर भी नहीं कर सकता है। इसका राइट्स केवल और केवल हाई कोर्ट के पास ही है। तो इसका हायरार्की क्या है? हायरार्की, सपोज अगर कोई बेल एप्लीकेशन लगी, वो रिजेक्ट हो गया, फिर तुम गए अपील में, तो इसका हायरार्की कैसे कैसे हम पहुंचेंगे, कहाँ से? हायरार्की बताओ, क्या कौन कौन से कोर्ट में हम जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, फिर स्टेप क्या है उसका? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। यस, वेरी गुड, सी इज राइट। तो ये हायरार्की हमारा ये है कि कोई भी लोअर कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करती है, क्रिमिनल केस में मान लो, तो उसकी फर्स्ट अथॉरिटी जो है वो सेशन कोर्ट में हम पहले जाएंगे, और सेशन कोर्ट रिजेक्ट होने के बाद हम हाई कोर्ट को जाएंगे, और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया देन हम यू कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो रिव्यू करने का राइट्स साक्षी ने सही बोला, लेकिन हर बहुत सारे मामले में नहीं है। बहुत सारे मामले में दे कैन रिव्यू देयर ऑन ऑर्डर्स, लेकिन बहुत से मामले में उनके पास राइट्स नहीं कि दे कैन रिव्यू द। सर अभी समझो हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर दिया है जज ने, तो वो हम अपील भी करते हैं ना कभी कभी वही ऑर्डर को, हाई तो कोर्ट फिर के ऑर्डर्स को। हाँ, तो फिर वो डिफरेंस क्या है रिव्यू एप्लीकेशन में और अपील में? यस, वेरी, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिव्यू एंड अपील? यस, ट्राई करो कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिव्यू एंड अपील? ये दे दो, तुम लोग ऐसे पास ऑन करो। हाँ बोलो। मे बी रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो उसी कोर्ट में चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में फाइल करेंगे, और अपील जो है वो हायर अथॉरिटी कोर्ट के पास फाइल करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। रिव्यू हम सेम कोर्ट में हम रिव्यू फाइल करते हैं, और अपील कब करते हैं? किसी लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, देन वी आर हायर अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट, against the order passed by the lower court, we are filing any application to the higher authorities called the appeal. Very much clear? Yes. Any question again? अच्छा, इसमें एक और एक्सेप्शन है। सपोज हमने क्या बोला कि किसी डिप्टी रजिस्ट्रार या लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, लेकिन अपने ऑर्डर को वो रिव्यू नहीं कर सकती है, ओके, बट देर इज सम रीजन्स वेयर अथॉरिटी कैन रिव्यू इज ऑन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब वो रिव्यू नहीं करेगी, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, डेट का नाम गलत, डेट अलग हो गया उसका, पार्टी का नाम गलत है उसके अंदर, कुछ कंटेंट दिखने में नहीं आ रहा है, राइट, कुछ टेम्परिंग हो गई है उसके अंदर, तो इस टाइप का एरर जो है वो ठीक कर सकता है, वो तुमको रिव्यू में चेंज करके दे सकता है, लेकिन ऑर्डर को पूरी तरह रिव्यू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ट्रैवल परमिशन के ऑर्डर में जो सिक्योरिटी अमाउंट था, हाँ, वो 2 लाख था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके 1 लाख करवाया। 1 लाख क्या है, हाँ, तो वो रिव्यू बाद में उन्होंने किया ना 1 लाख रुपए। हाँ, किया उन्होंने। ऐसा भी किया हमने, कई बार डेट की भी चेंज की है। हाँ, डेट एक्सटेंड करवा दिया हाँ, है। डेट एक्सटेंड किया कि पहले ये परमिशन मिला था, अभी दिया जाए, हाँ, तो कोर्ट ने हमको करके दिया, वो भी ओरली ओरली देख, हाँ डेट। तो ये, तो उसके लिए क्या हो गया, अगर तो रिव्यू एप्लीकेशन समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। यस सर, अगर हम इसमें इसके थ्रू भी चेंजेस करते हैं तो फिर ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन देने का क्या ये है? हाँ, दोबारा का, अगर अमेंडमेंट एप्लीकेशन के में हम चेंजेस करते हैं, जैसे कोई डेट, नेम, जो भी इशू है उसमें, फिर रिव्यू में भी हम सेम है कि चेंज कर रहे हैं अगर डेट एंड अमाउंट एंड ऑल, तो फिर वो एक ही बात हो रही है ना? यस, कोई बोलना चाहेंगे? सर वो जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है ना